एपिसोड की स्टार्टिंग में तांजीरो मैकेनिकल डॉल का सर कट कर देता है और उस डॉल के अंदर से एक तलवार निकलती है जो कि 300 साल पुरानी तलवार होती है। तांजीरो बोलता है कि अब हम इसका क्या करें। कोतेत्सु बोलता है तांजीरो से, तुम्हारे पास कोई भी तलवार नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा इस तलवार को लेना सही रहेगा। और वैसे भी सेनगोकू पीरियड की स्टील सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की होती थी, जिस पर तांजीरो उसे मना करता है कि नहीं, इसे मैं नहीं ले सकता। कोतेत्सु बोलता है, कम से कम इसे देखने के लिए तो निकाल लो। फिर वो उस तलवार को निकाल लेता है डॉल से, और जब वो उस तलवार को देखते हैं तो उस पर जंग आया हुआ होता है और वो यूज करने लायक नहीं होती, और वो दोनों बहुत अपसेट हो जाते हैं। उसके बाद हम मिस्टर हागेनाजुके को जंगल से आता हुआ देखते हैं और वो तांजीरो के पास आकर बोलते हैं, मैंने तुम्हारी स्टोरी सुन ली, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। और वो उनसे वो तलवार लेने लगता है, यानी कि छीनने लग जाता है। तांजीरो बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो, हमसे क्यों तलवार को छीन रहे हो। लेकिन वो उस तलवार को नहीं छोड़ता और थोड़ी देर खींचमखाची करने के बाद वो तलवार मिस्टर हागेनाजुका ले लेते हैं। जिसके बाद एक दूसरे स्वॉर्डस्मिथ जिनका नेम मिस्टर कानामोरी होता है, वहां आकर मिस्टर हागेनाजुका के वीक स्पॉट के बारे में उन दोनों को बताते हैं, जो कि टिकलिंग यानी कि गुदगुदी होता है, और वो उन्हें गुदगुदी करने लग जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर हागेनाजुका थोड़ी देर के लिए ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं गुदगुदी करने की वजह से। फिर वो तांजीरो और कोतेत्सु को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं कि मिस्टर हागेनाजुका को माफ कर दो, ये पहाड़ों में छुपकर ट्रेनिंग कर रहे थे। तांजीरो पूछता है, कैसी ट्रेनिंग। वो बताते हैं, तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्गर तलवार बनाने के लिए जो कि आसानी से ना टूट पाए, ताकि तुम मारे ना जाओ। हालांकि ये कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसे सुनकर तांजीरो बहुत ज़्यादा हैप्पी सा हो जाता है। फिर मिस्टर कानामोरी बोलते हैं, सारा टाइम तुम मिस्टर हागेनाजुका से दूसरी तलवार मांग रहे थे, और मुझे यकीन है इस वजह से ये बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये हमेशा अपनी क्लाइंट्स खोते रहते हैं। ज़्यादातर स्वॉर्ड्समैन इनके साथ नहीं टिकते। कोतेत्सु बोलता है कि इनकी सोशल स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो हैं, इसलिए इन्हें अभी तक कोई वाइफ भी नहीं मिली है। और फिर मिस्टर हागेनाजुका वहाँ पर उठ जाते हैं और बोलते हैं, मैं इस जंग लगी हुई तलवार को लेकर इस पर हागेनाजुका फैमिली की निचरिन स्वॉर्ड पॉलिशिंग आर्ट को यूज़ करके इस तलवार को वापस से रिस्टोर कर दूंगा। कोतेत्सु बोलता है, ये बात तो तुम शुरू से भी बोल सकते थे, फालतू में हमसे तलवार छीनने की बजाय। जिसके बाद मिस्टर हागेनाजुका उस डॉल से निकली हुई स्वॉर्ड को रिस्टोर करने के लिए ले जाते हैं, और इतने वो तांजीरो को एक और दूसरी स्वॉर्ड दे देते हैं यूज़ करने के लिए। और फिर तांजीरो उन्हें थैंक्स बोलता है। गाइस यार, वीडियो बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लग जाती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। फिर सीन चेंज होता है और तांजीरो गेनिया के साथ होता है और उसे बताता है कि तलवार की पॉलिश होने में 3 दिन और 3 रात लगेंगी। ये पॉलिशिंग आर्ट बहुत खतरनाक है और उन्होंने मुझे देखने से भी मना करा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए या नहीं। गेनिया उससे गुस्से में बोलता है, मुझे कैसे पता होगा, यहाँ से भागो। तुम मुझे ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे फ्रेंड हो। क्या तुम भूल गए तुमने मेरा हाथ तोड़ा था। और तब तांजीरो याद करता है और वो बोलता है, वो तो तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हें किसी लड़की के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। जिससे गेनिया को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तांजीरो को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। तांजीरो बोलता है कि क्या हम दोस्त नहीं हैं, और वो बोलता है कि नहीं, हम दोस्त नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो गेनिया से उसके टूटे हुए दांत के बारे में बोलता है, और वो बताता है कि हॉट स्प्रिंग पर नहाते वक्त उसका दांत वहाँ पर टूट गया था। जिस पर गेनिया शांत हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो। जिस पर तांजीरो उसे उसका दांत भी दिखा देता है कि ये रहा तुम्हारा टूटा हुआ दांत, और वो काफ़ी ज़्यादा बेकार फील करता है गेनिया, और उससे बोलता है कि सच में यार तुम बहुत गंदे हो, तुमने इसे क्यों उठाया। और तांजीरो बोलता है कि मैंने इसे तुम्हें वापस लौटाने के लिए उठाया। जिसके बाद वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तांजीरो को कमरे से बाहर निकाल देता है। फिर हम तांजीरो को नेज़ुको के बाल बनाते हुए देखते हैं और वो उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल लव हाशिरा जैसा बना देता है, जिससे नेज़ुको भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम एक स्वॉर्डस्मिथ को देखते हैं और वो हॉट स्प्रिंग से नहाकर नीचे उतर रहा होता है और उसे रास्ते में एक पॉट दिखता है, और वो उस पॉट को रास्ते में देखकर बोलता है कि जब मैं ऊपर चढ़ा था तब तो ये रास्ते में नहीं था, ये अब रास्ते में कहाँ से आ गया।
और फिर वो उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे उठाने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो खुद उस पॉट के अंदर चला जाता है और वहाँ पर खून ही खून हो जाते हैं। असल में वो पॉट कोई और नहीं बल्कि अपर मून 5 ग्योको होता है। और फिर हम उस आदमी को पॉट से बाहर फेंकता हुआ देखते हैं और उस पॉट से अपर मून 5 बाहर निकलता है और बोलता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि स्वॉर्डस्मिथ की बॉडी खाने लायक नहीं होती, ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। और वो बोलता है अगर मैं इस प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दूं तो डीमन स्लेयर्स का काम तो लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। जिसके बाद हम अपर मून 4 को भी देखते हैं। वो बोलता है जियोको की वजह से हमें ये विलेज मिल गया, पर मेरे लॉर्ड बहुत गुस्सा हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर सभी लोगों को मारना पड़ेगा। फिर हम तांजीरो और नेज़ुको को सोते हुए देखते हैं और वहाँ पर मिस्ट हाशिरा उसके पास आ जाता है और तांजीरो को उठा देता है और उससे पूछता है क्या तुमने कानामोरी नाम के किसी स्वॉर्डस्मिथ को देखा है। तांजीरो बताता है मिस्टर कानामोरी को तो मैं जानता हूँ और मुझे लगता है वो मिस्टर हागानाजुका के साथ होंगे, पर तुम्हें उनसे क्या काम है। तोकितो बोलता है कि वो मेरे न्यू स्वॉर्डस्मिथ हैं और वो पूछता है मिस्टर हागानाजुका कहाँ मिलेंगे। तांजीरो बोलता है क्यों ना हम एक साथ मिलकर उन्हें ढूंढें। फिर तोकितो उससे बोलता है तुम दूसरे लोगों की इतनी परवाह क्यों करते हो, क्या तुम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते। तांजीरो बोलता है कि हम दूसरों के लिए जो भी करते हैं वो लोग एंड में हमारे लिए भी आगे आते हैं, और वैसे भी मैं मिस्टर हागानाजुका के पास जाने की सोच ही रहा था और अब ये बेस्ट टाइमिंग रहेगी। तोकितो का फेस रिएक्शन अचानक से थोड़ा बदल जाता है और वो तांजीरो से बोलता है कि तुमने ये अभी क्या कहा, अभी जस्ट तुमने क्या कहा। जिसके बाद नेज़ुको उठ जाती है। तोकितो बोलता है नेज़ुको के लिए ये लड़की बड़ी ही अजीब है, बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, पता नहीं मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, पर ये बहुत अजीब है। तांजीरो अचानक से कुछ नोटिस करता है बातों के बीच और बोलता है क्या वहाँ पर कोई है। और फिर तोकितो भी बोलता है कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि वहाँ पर कोई है। और वहाँ पर फिर वो दरवाज़ा खुलता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अपर मून 4 डीमन उनके रूम में आ जाता है। तांजीरो सोचता है कि ये एक डीमन है, यहाँ पर क्या कर रहा है और मैंने इसे देखने से पहले इसे नोटिस भी नहीं करा था, यानी कि ये ज़रूर अपर रैंक डीमन होगा। तोकितो तभी उस डीमन पर हमला कर देता है, लेकिन वो डीमन उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद तांजीरो भी उस पर अटैक कर देता है और नेज़ुको भी ट्रांसफॉर्म होने लगती है उसके डीमन फॉर्म में उस डीमन को मारने के लिए, और वो उस डीमन को मारने लगती है। और तांजीरो नेज़ुको से मना करता है कि नहीं तुम ट्रांसफॉर्म मत होना, अगर तुम ट्रांसफॉर्म हुई तो तुम भी डीमन बन जाओगी, जो कि अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तभी तोकितो उस डीमन पर अटैक करके उसका सर कट कर देता है। तांजीरो फिर सोचता है कि ये सब बहुत जल्दी हो गया, ये इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है। फिर तांजीरो को याद आता है कि अपर रैंक डीमन सिर्फ सर कटने से नहीं मरते हैं, और वो तोकितो को सावधान रहने के लिए बोलता है तुरंत। फिर हम देखते हैं कि अपर मून 4 के कटे हुए सर और बॉडी दोनों ही जनरेट होने लग जाते हैं। उसकी पहले वाली बॉडी पर भी सर आ जाता है और अब हम 2 अपर मून 4 डीमंस को देखते हैं जो कि पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा यंग और पावरफुल होते हैं। तांजीरो सोचता है कि इन दोनों के सर एक साथ कट करने से शायद ये भी मारे जा सकते हैं, जैसे कि अपर मून 6 मारा गया था। तोकितो जा रहा होता है एक की तरफ और दूसरे की तरफ तांजीरो जा रहा होता है अपनी स्वॉर्ड लेके उसका सर कट करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वो डीमन अपना अटैक कर देता है, जिससे तोकितो बहुत दूर उड़ता हुआ जाता है। लेकिन तांजीरो को नेज़ुको पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है दूर जाने से। फिर वो दोनों डीमन आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ हम लोग अलग हो गए, और उनमें से एक डीमन अपनी छड़ी को ज़मीन पर मारता है, जिससे तांजीरो को शौक सा लगता है और उसकी वजह से वो हिल भी नहीं पाता। वो सोचता है कि वो थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगा। तभी उसे छत पर कुछ दिखता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि गेनिया होता है और वहाँ पर गेनिया एक स्पेशल तरह की गन से उन दोनों डीमंस को शूट कर देता है, जिससे उनके सर कट जाते हैं। लेकिन एक डीमन का सर पूरी तरह से नहीं कट होता, जिसको गेनिया खुद जाकर अपनी तलवार से कट कर देता है। तांजीरो गेनिया से बोलता है कि तुम्हारे वेपन चाहे कितने भी पावरफुल हो, पर ये डीमंस को नहीं मार पाएंगे। ये डीमन जानबूझकर खुद को हिट करवा रहे हैं, और ये जितने स्प्लिट हो रहे हैं इनकी उतनी ही बॉडीज बन रही हैं। जिसके बाद वो डीमन रीजनरेट होने लग जाते हैं और इस बार उसकी 4 बॉडीज होती हैं। तांजीरो सोचता है कि
ऐसे कैसे हो सकता है, इसका कोई ना कोई तो वीक स्पॉट जरूर होगा, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द। फिर तांजीरो को डीमन की बॉडी जो कि उड़ सकती है वो वहां से उठाकर ले जाती है। नेस्को तांजीरो को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो डीमन उसे ले जाता है। तांजीरो नेस्को से गैनिया की हेल्प करने के लिए बोलता है, तभी गैनिया को भी एक डीमन हिट कर देता है और तांजीरो नेस्को से उसे बचाने के लिए बोलता है, जिसके बाद नेस्को उसे बचाने के लिए वहां से भागती है और फिर वो उड़ने वाला डीमन तांजीरो पर एक तरह का साउंड अटैक करता है जिसकी फोर्स बहुत ही ज्यादा हैवी होती है और तांजीरो उस अटैक के बाद नीचे गिर रहा होता है, पर वो गिरने से पहले एक ट्री की ब्रांच को पकड़ लेता है जिससे उसके गिरने का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। तांजीरो सोचता है कि मुझे उठना ही पड़ेगा, विलेज के सभी लोग खतरे में हैं, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। मैं ठीक से सुन भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी बॉडी सुन पड़ गई है बिल्कुल। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन फिर से तांजीरो को पकड़कर उस पर सेम अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और हम तोकितो को विलेज की तरफ भागता हुआ देखते हैं। तोकितो रास्ते में कोतेत्सु और एक लो लेवल डीमन को देखता है जो कि कोतेत्सु को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि उसकी प्रायोरिटी पहले विलेज चीफ को बचाना है और फिर इम्पोर्टेंट लोगों को। वो इस बच्चे के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकता है उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी उसे तांजीरो की बात याद आ जाती है। हम दूसरों के लिए जो भी करते हैं वो लोग एंड में हमारे लिए भी आगे आते हैं। उसके बाद वो कोतेत्सु के पास उसे बचाने आ जाता है और वो कोतेत्सु को वहां से भागने के लिए बोलता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।